जो लोग ये कहते हैं कि करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, क्या भगवान खाने को देगा, उनसे सवाल पूछना कि जब तुम अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक थे तब तुम्हारा बाप खाने को देता था? कौन देता था? कौन देता था? जिस परमात्मा ने माँ के पेट में 9 महीने तक तुम्हें खाने को दिया, उस पर भरोसा तो रखो, वही देगा संसार में खाने को, वही सबके पालनहार हैं। तुम ये कहते हो हम कमाते हैं। जब तुम कमाने लायक नहीं थे तब क्या तुम भूखे मरते थे? मतलब इनडायरेक्ट तुम्हारा पालन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तुम कहते हो हम कमाते हैं, तो तुम पैसा ही कमाते हो साहब। बताओ, बंगाल में जितने लोग काम करते हैं पूरे भारत में, वो क्या कमाते हैं? पैसे। जबकि पैसा कोई खाता नहीं है। आपको पैसा दिया जाए खाने को, खा लो पैसा। खाते क्या हो? अन्न। और अन्न, अन्न तुम नहीं बनाते, अन्न हम नहीं बनाते। किसान खेत में बीज बो सकता है। आपके यहां धान होती है, धान मीन्स चावल। धान होती है तो धान को किसान बोएगा। जमीन में पड़ा है दाना, अंकुरित कौन करता है उसे? ना करे भगवान अंकुरित। उस पौधे पर फसल ना लगाए, फल ना लगाए तो क्या कर लेगा कोई? तुम पैसे कमाते हो, अन्न तो भगवान ही दे रहे हैं सबको। तुम पैसे कमाते हो, जल भगवान ही दे रहे हैं सबको। तुम पैसे कमाते हो। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर 50-50 हजार के बिके हैं। बोलो हाँ या ना? फिर तुम कमा सकते हो ऑक्सीजन? कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो तुम, ऑक्सीजन नहीं कमा सकते। ऑक्सीजन तो ईश्वर सबके लिए प्रॉपर दे रखे हैं। सोचो कि एक सिलेंडर ऑक्सीजन 50,000 की, सामान्य रेट तो 5,000 का है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन 5,000 की मिलती है लगभग, जो कि 12 घंटे चलती है। अधिक से अधिक 24 घंटे चलेगी और क्या। 24 घंटे की ऑक्सीजन 5,000 की है। और आपने जन्म से लेकर आज तक इतनी ऑक्सीजन ली, ईश्वर ने 1 रुपए नहीं मांगा, कम से कम बदले में धन्यवाद तो दो ईश्वर का कि हे प्रभु आपने जो दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग शिकायत करते हैं, अरे भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। भगवान सबके पालनहार हैं। तुम कुछ ना करो, वैसे काम इसलिए करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, और काम जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता कहती है कर्म करो कर्म करो कर्म करो, पैसा कमाओ, पर पैसा शराब पीने के लिए ना कमाओ, पैसा धर्म के लिए कमाओ कि आप इस धन से धर्म करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, आप दीन दुखियों की सेवा करेंगे। धन कमाओ, शराब पीने के लिए नहीं, पर नारी पर पुरुष के लिए नहीं। वरना आज आप देखते हैं ना, लोग पैसा कमाते हैं और उस पैसे से 2 काम करते हैं, सुरा और सुंदरी। सुरा मीन्स शराब पिएंगे और सुंदरी मीन्स नचाएंगे स्त्रियों को, पुरुषों के साथ नाचेंगे, हो गया उनका पैसा खर्च। तो पैसा इसलिए ना हो कि सुरा सुंदरी में जाए, पैसा इसलिए हो कि वो भगवान की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में जाए, किसी भूखे को भोजन कराने में जाए, किसी प्यासे को पानी पिलाने में जाए, और किसी की बेटी का विवाह करने में जाए, भागवत जी इत्यादि अनुष्ठानों में पैसा जाए, है ना। तो जीवन में धर्म करना चाहिए और सदा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा बताओ, भगवान से आप लोगों को शिकायतें हैं या नहीं? कुछ लोग शिकायत करते हैं, भगवान तुमसे बड़ी शिकायत है, तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। लोग भगवान से शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने हमें बेटा नहीं दिया, तुमने हमें बेटी नहीं दी, तुमने हमें पैसा नहीं दिया। एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी मेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। मैंने कहा यदि 10,000 के जूते पहनने वाले को तुम देखोगे ना तो सदा दुखी रहोगे,
ये मत देखो कि तुम्हारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। अरे ये देखो कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जूता पहनने को पांव नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास 2 पांव तो दिए ना ईश्वर ने। आपके आसनसोल में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास पांव नहीं है, हाँ या ना? और आप क्या देखते हैं कि उसने 10,000 के जूते पहने हैं। अरे उसे ना देखो जो 10,000 के जूते पहनता है, उसे देखो जिसके पास जूता पहनने के लिए लोग, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हाथ पर जूता चप्पल पहनकर घिसट घिसट कर चलते हैं। आपने देखे कभी ऐसे लोग, हाँ या ना? जानते हैं ऐसे लोग क्यों होते हैं? ताकि आप देख सकें और ईश्वर का धन्यवाद दे सकें कि विधाता आपने हमें कितनी अच्छी जिंदगी दी है। हम अपने पांव से चल रहे हैं, हम अपने हाथ से अपने काम कर रहे हैं, वरना लोग अपने हाथ से पानी पीने के लायक नहीं। उन्हें कोई पानी पिलाए तो पानी पिएंगे, कोई खिलाए तो खाएंगे। ऐसे लोग भी समाज में हैं। आपके पास जो नहीं है उसकी शिकायत करते हैं, जो है उसका धन्यवाद देना सीखिए। बताइए आपके पास ईश्वर ने इतना दे रखा है या नहीं कि आप ईश्वर का धन्यवाद दे सकें? आप बंगाल में रहते हैं, आज भी बंगाल में हजारों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं। आप अच्छे हैं ना उन लोगों से? आज भी बंगाल में ऐसे लोग होंगे, आप अपने कपड़े पहनने वाले जब उतार कर आप कह दें कि ये कपड़े मैं किसी को देना चाहता हूं या चाहती हूं, तो कपड़े लेने वालों की लाइन लग जाएगी कि भाई हमें दे दो। ऐसे लोग हैं। आपकी उतारी हुई साड़ी आप किसी को देना चाहें तो लेने वाले 50 होंगे, और आप फिर भी कहते हैं कि ईश्वर तुमने हमें क्या दिया। हमारी बातों का आप ये अर्थ मत लगाना कि हम ये नहीं चाहते कि आप अपना काम छोड़ दो ना। काम करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, सारे काम करो, अच्छे ईमानदारी से करो, पर सारा काम करते हुए भगवान की तरफ देखते रहो कि हे नाथ, ये काम मेरा नहीं, मैं आपका हूं और ये सारा कुछ आपका है, मैं नहीं, मेरा नहीं। हे प्रभु, जो कुछ है सब तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। काम करते हुए स्मरण भगवान का बनाए रखो। कैसे? अच्छा ये बताओ मैया, आप लोग ससुराल जाती, ससुराल समझते हैं आप लोग? ठीक है, जब आप ससुराल जाते हैं, मैया स्त्रियां बताएंगी, यहाँ हमारी जितनी माताएं, बहनें और बेटियां बैठी हैं वो मेरी बात को समझेंगी और फिर रिप्लाई करेंगी, जवाब देंगी। बताइए, जब आप ससुराल गए, उस ससुराल में आपके यहाँ बंगाल में क्या रिवाज है? ससुराल लड़की जब पहली बार जाती है विदा होकर तो कितने दिन रुकती है ससुराल में? फिर ससुराल से मायके कितने दिन बाद आती है? हमारे यहाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद लड़की फिर ससुराल से मायके, मायका समझते हैं, मायका मीन्स अपने माँ के घर वापस आती है। तो आपके यहाँ कितने दिन में लड़की वापस आती है? पहली बार ससुराल से 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, सही है? आती है ना 7 दिन में? चलो 7 दिन में मान लो आती है ना। जो लड़की 7 दिन के लिए ससुराल गई, पहली बार अपने पति से मिली, पति को देखा, पति का स्पर्श किया, और जब वो मायके वापस आई तो जानते हैं उस लड़की के साथ कुछ होता है क्या? जब वो वापस ससुराल से अपने मायके आती है तो वो मायके में आ तो जाती है माँ के पास, पर वो अपनी माँ के पास रहकर काम करती है, झाड़ू पोंछा और रोटी बनाना, भोजन बनाना, सारा काम करती है, पर वो काम करती जाती है और किसी का स्मरण करती जाती है। क्या आप में से कोई बताएगा कि वो किसका स्मरण करती है? किसका? किसका मैया? पति का। सही बात है ये। वो काम बराबर रोटी बनाएगी, वो रोटी जलने भी नहीं देगी, पर काम करते हुए, पोंछा लगाते हुए, नहाते हुए, बिस्तर पर लेटे हुए, एनी टाइम, हर समय वो किसका स्मरण करती है? जोर से, पति का। सोचो कि 7 दिन के मिलन में वो काम करती जा रही है और पति का स्मरण करती जा रही है।
इसलिए कथा भी 7 दिन की होती है कि 7 दिन की कथा भगवान की ऐसे सुनना कि 7 दिन बाद जब हम यहाँ से जाएं तो काम सारा करना, लेकिन काम करते हुए जैसे पत्नी अपने पति का स्मरण बनाए रखती है, ऐसे काम करते हुए गोविंद का स्मरण बनाए रखिएगा। काम करिएगा सारा, लेकिन स्मरण भगवान का बना रहे। मैया काम करते हुए किसका स्मरण बना रहेगा? यदि पति का स्मरण संभव है काम करते हुए, तो भगवान का स्मरण संभव क्यों नहीं है काम करते हुए? तो काम करते रहिएगा और नाम जपते रहिएगा। यही स्मरण भगवान की भक्ति है और यही श्रेष्ठ उपासना। काम करते हुए स्मरण बना रहे तो भगवान आनंद के सागर हैं।